नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान हकीम में तारीख और मुस्तकबिल के हवाले से बहुत से ऐसे मनाजिर पेश किए हैं जिन पर अगर गौर व फिक्र किया जाए तो इनमें से हर एक में हमारे लिए सामान्य इबरत है और बिलाशुबा हमारे ईमान की मजबूती का सबब भी है। लिहाजा इन्हीं तारीख और मुस्तकबिल के तनाजुर में जब कुछ तजिया निगारों ने इस जानिब तवज्जो दी और तहकीक की तो उनको हैरत अंगेज नताइज का सामना करना पड़ा। और कुरान करीम की 14 सदियों पहले बताई गई बातों में से जब किसी बात को झुटला न सके तो इन लोगों के सामने कुरान मजीद का एक और मुअज्जाना निखर कर पेश हो गया जिसकी मिसाल दुनिया की किसी दूसरी किताब में मिलना नामुमकिन है। लिहाजा ये बात बरमला कही जा सकती है कि अगर कोई शख्स किसी कंप्यूटर की मदद से भी ऐसी हकीकत पर मबनी किताब लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता, और यही कुरान मजीद का इम्तियाज और कमाल है। लिहाजा इन्हीं हकीकी मनाजिर में से एक मंजर क़यामत के दिन कब्रों का खोला जाना और अगले पिछले तमाम इंसानों का बैक वक्त जमा किया जाना है, यानी इस कायनात का खात्मा। और अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के मंजर को कलम बंद करते हुए कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब क़यामत वाक़े हो जाएगी तब उसे झूठ समझने की गुंजाइश किसी के लिए ना होगी, किसी को पस्त किसी को बुलंद करने वाली। जब जमीन कपकपा कर लरजने लगेगी और पहाड़ टूट फूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे, फिर मुकम्मल तौर पर गुबार बनकर उड़ने लगेंगे। नाज़रीन ग्रामी, पहाड़ों के रेजा रेजा और जमीन के कपकपा जाने के पेश नजर जब साइंस मैदान में आई तो इसने कुरान की तस्दीक करते हुए बताया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारी फैलती हुई कायनात अपनी निस्फ उम्र गुजार लेने के बाद कश्य बामी की वजह से सुकड़ाव का शिकार हो जाएगी और जो कहकशाएं बाहर की जानिब फैल रही हैं उनकी रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी, हत्ता कि वो रुक जाएंगी और फिर मरकज की सिमत अंदरूनी इनेदाम का शिकार हो जाएगी और आपस में टकराकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी। माहिरीन अर्जियात ने पहाड़ों के मुतालिक जो तहकीक साबित की है वो कुरान करीम की अमली तस्वीर मालूम होती है, जिसमें बताया गया कि इस वक्त दुनिया में 1500 आतिशफिशां पहाड़ और जेरे जमीन 1600 पहाड़ मौजूद हैं और कहा जाता है कि इन पहाड़ों में तबाहकुन मवाद औसतन एक रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे इस बात का खदशा है कि शायद ये एक वक्त में ही पूरे के पूरे फट जाएं। और ये भी कहा जाता है कि अनकरीब ये पहाड़ बहुत बड़े धमाके से फट जाएंगे कि इनकी आवाज से लोगों के दिल दहल जाएंगे और फिर पहाड़ों के हवा में बिखरते ही जमीन अपना तवाजुन खो देगी, जो जमीन पर जल्जलों की सूरत में क़यामत बर्पा कर देंगे। इसके अलावा क़यामत के मंजर को बयान करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, यानी जब सूरज लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा और जब सितारे अपनी कहकशाओं से गिर पड़ेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस आयत मुबारका के पेश नजर साइंसदानों का कहना है कि अनकरीब कायनात की तमाम हाइड्रोजन और हीलियम सितारों की थर्मोनिकलाई आग में जलकर खत्म हो जाएगी और कोई नया सितारा पैदा नहीं होगा। लिहाजा कायनात मुर्दा सितारों, शहाबियों, चट्टानों और उन्हीं जैसे दूसरे कायनाती मलबे पर मुश्तमिल होगी। और सूरज के बेनूर होने पर साइंसदानों का कहना है कि तहकीक के मुताबिक निजाम शमसी का सबसे बड़ा सितारा सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी रोशनी फैलाने की मुद्दत एक खास अरसे तक के लिए है जो कि अनकरीब पूरी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, यानी जब सब आसमानी कुर्रे फट जाएंगे और सियारे गिर कर भर जाएंगे और जब समंदर और दरिया उभर कर बह जाएंगे। जबकि साइंसदानों की तहकीक इस बात का इंकिशाफ इस तरह करती है कि जब जेरे जमीन मौजूद आतिशफिशां पहाड़ अपने जलते हुए मवाद के सबब फटेगा तो इसकी शिद्दत इस कदर ज्यादा होगी कि समंदर और दरिया का सारा पानी उछल कर बाहर बह जाएगा। इसके अलावा हालिया साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक ओजोन की तह खत्म हो रही है।